गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल gazipuria.ser UP61। तो दोस्तों, जैसा कि रोज़ाना मैं किसी न किसी सब्जेक्ट पर आपसे चर्चा करता हूं, बातें करता हूं, तो आज का विषय है लर्निंग फ्रॉम फेलियर। असफलता से हमने क्या सीखा। दोस्तों, जीवन में जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो इंसान सफल होता है या असफल होता है, या तो सक्सेस होता है या फेलर होता है। पास या फेल दो ही होता है ना। तो जब हम फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में या सक्सेस नहीं हो पाते हैं और खूब प्रयास कर रहे होते हैं, तो उस समय आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि अपने एफर्ट्स में कहाँ कहाँ कमियां रह गई। तो जब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि कमियां कहाँ कहाँ रह गई, तो फिर अगले प्रयास में उन कमियों को दूर करते हुए हम आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, अपने एम तक पहुंच जाएंगे, अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है कि नहीं। अब रही बात कि जो लोग सफल हुए उनके बारे में पढ़ना जानना अच्छी बात है। जो लोग सफल हुए, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टॉप किए, ठीक है कि नहीं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सिर्फ उनको पढ़ने से, उनकी जीवनी पढ़ने से वो कैसे आगे बढ़े, सिर्फ ये जानने से हम सफल नहीं होंगे। हमें सफल होने के लिए हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारे प्रयास में कहाँ कमी रह गई, हमारे एफर्ट्स कहाँ कम रह गए, इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इस पर जैसे फोकस करेंगे तो फिर अगले प्रयास में 100% कामयाबी आपको मिलेगी। ठीक है कि नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे की जीवनी नहीं पढ़नी चाहिए, दूसरे का नहीं देखना चाहिए कि कौन कैसे आगे गया, देखना चाहिए। लेकिन कंपैरिजन में उससे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे कमी कहाँ रह गई। जैसे मान लीजिए, इसको और स्पष्ट कर दूं कि एक आदमी सिर्फ दूसरे कैसे सफल हुए इसी के बारे में, उनके बारे में पढ़ रहा है, उनके बारे में वीडियो देख रहा है, उनके बारे में ये कर रहा है, सिर्फ वही खोज कर रहा है, उसी से सीख रहा है। उसकी बनिस्बत अगर कोई दूसरे की बिल्कुल भी नहीं देख रहा है और सिर्फ अपनी कमियां ढूंढ रहा है कि मेरे प्रयास में कहाँ कमी रही, तो ये पहले कामयाब हो जाएगा। ये आदमी पहले कामयाब हो जाएगा उससे। ठीक है कि नहीं। दूसरे के जीवन में, अच्छा, वहाँ देखने का नज़रिया भी दो होता है। दूसरे के बारे में, जो सफल आदमी है उसके बारे में भी दो नज़रिया से होता है। एक नज़रिया वो होता है कि हमें भी आगे बढ़ना, तो इसने कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्टेप लिए, कहाँ कहाँ राइट डायरेक्शन थी इसकी, कहाँ कहाँ रॉन्ग डायरेक्शन थी। एक वो सीखना, और एक खाली ये सीखना कि अरे यार, ये तो 15 साल पहले बिल्कुल हजारपति था और आज करोड़पति हो गया, सिर्फ उसी में इंटरेस्ट। तो इन दोनों बातों में फ़र्क है। दूसरे का भी देखना तो उससे भी सीखना है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर दूसरे का ना भी देखे, कोई सिर्फ अपनी कमियां ढूंढ ले, तो उसको जीवन में कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों। आप काफ़ी सारे दोस्त मेरे वीडियो पर कमेंट भी करते हैं और मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और भी किसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनानी हो तो बताइएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप ये भी बताइएगा। मनोरंजन के लिए इस पर शॉर्ट गाने में डालता हूँ, और बाकी ये वीडियो तो मेरी चली रही है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये आज का ब्लॉग मेरे जीवन के बहुत ज़्यादा करीब है। इसलिए है कि मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ, इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ। अब करीब करीब हर आदमी गुजरता है, और सबसे ज़्यादा सीख मिलती है हमारी असफलता से। इससे बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता। जो हमारी असफलता है, जो हमारा फेलियर है, उससे जो हम लर्न करते हैं, इतना लर्न हम किसी चीज़ से नहीं कर सकते।
हाँ सच है। असफलता, बल्कि मैं तो कई बार ये देखता हूँ कि अगर कोई एक बार असफल हो जाता है तो वो दुगुनी ताकत के साथ उभरता है। ऐसा भी देखा गया है। आप लोगों ने भी ऐसे लोगों को जानते होंगे, ऐसे वीडियो देखे होंगे, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है कि नहीं? क्योंकि जब एक बार इंसान असफल हो जाता है तो वो फिर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। वो नहीं चाहता कि कहीं से कोई कमी छूट जाए। वो पूरी ताकत झोंक देता है, पूरी अपनी इच्छा शक्ति, अपनी एफर्ट्स जितने हो सकते हैं सारी ताकत झोंक देता है। ठीक है कि नहीं? और आप बताइएगा इस बारे में कि जो इंसान एक बार फेल हो जाता है तो दुगुनी ताकत झोंकता है कि नहीं? है कि नहीं? झोंकता है ना। क्योंकि वो दोबारा असफल नहीं होना चाहता, क्योंकि उसने असफलता का स्वाद चख लिया है। तो जिसने असफलता का स्वाद चख लिया, असफलता का स्वाद कोई अच्छा तो लगता नहीं, मीठा नहीं लगता ना। असफलता का स्वाद हमेशा तीखा होता है कि नहीं? तो जिसने असफलता का स्वाद चख लिया है वो दोबारा उसको चखना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक बार असफलता का स्वाद का पता लग गया कि ये तो तीखा है यार, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। तो वहाँ से रास्ता क्या बचता है कि और मेहनत, और मेहनत, हार्ड वर्क, है ना? वही हार्ड वर्क। अच्छा, असफलता से सीखने को मिलता है। असफलता मोटिवेट भी करती है। आप लोगों ने देखा होगा मोटिवेशन पर भी, ये भी मेरा ब्लॉग एक तरह से मोटिवेट ही करता है। तो मोटिवेशन पर ढेर सारे वीडियो पड़े हैं। वीडियो से ज़्यादा मोटिवेट, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी वीडियो से ज़्यादा आपका असफलता आपको मोटिवेट करेगा। ये जो मेरी वीडियो अभी भी देख रहे हो, इस वीडियो से ज़्यादा आपकी असफलता आपको मोटिवेट करेगा, ये मेरा दावा है। तो असफलता को यूं ही मत मानिए कि भाई असफल हो गया, माथा पीटने लग गया, यार मेरा हुआ नहीं, मैं सफल नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, असफलता भी कुछ कहती है, असफलता भी कुछ पाठ पढ़ाती है, असफलता भी कुछ सिखाती है, असफलता भी मोटिवेट करती है। तो फेलियर से हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? और आम तौर पे ये भी देखें, जैसे मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करता हूँ मैं। मान लीजिए एक लड़का या लड़की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल हो गया। अगर वो पास हो जाता तो उसका रैंक आता 150 या 200। अगर वो पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया मान लीजिए, तो उसका रैंक वहाँ नहीं आएगा। उसका रैंक अब आ जाएगा 20, 15, 10, 12, 18 ऐसे, क्योंकि वो एक बार फेल होने के बाद में उस अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। ज़्यादातर ऐसा होगा, 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा होगा। बात वही आगे घूम के कि वो दोबारा असफलता का स्वाद नहीं चखना चाहता, दोबारा चाहता है कि अब की बार मैं हो जाऊं। और अनुभव फेलियर से अनुभव भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है। और खाली इसी चीज़ में नहीं, आप बिजनेस में लगा लीजिए। बिजनेस से भी में भी अगर कोई फेल होता है तो उसे सीखता है ना, यार अच्छा ये किया था तो यहाँ फेल हुआ था, ये किया था तो यहाँ नुकसान हुआ था, तो अगली बार में क्या करेगा कि वहाँ से उन चीज़ों को नहीं करेगा बात, है कि नहीं? तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आज यहीं से समाप्त करता हूँ। तो लर्निंग फ्रॉम फेलियर, क्या सीखते हैं हम अपने फेल होने से, अपने फेलियर से क्या सीखते हैं? और किसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना होगा तो कमेंट में बताइएगा। और मेरी वीडियो कैसी अच्छी लगती है, कैसी लगती है और सुधार की ज़रूरत है,
सब्जेक्ट कैसे चूज करता हूँ मैं, इस पर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का हमेशा स्वागत रहेगा। खुल के कमेंट करिए दोस्तों मेरे वीडियो पर, आपके जो मन में आए, जो आपको अच्छा लगे, कहीं कमी रह जाए उसको आप कोई चीज़ अच्छी बताएंगे उसका भी स्वागत करता हूँ, कोई आलोचना करेंगे उसका भी स्वागत करता हूँ एडवांस में। तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरा ऑफिशियल चैनल है गाजीपुरिया.शेर UP61 जो आप देख रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। कल फिर मिलेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट पर, तब तक के लिए नमस्कार।